भाई और बहनों, जो विषय चला था वो संगत में वर्तमान समय में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला कर रहा है उस विषय पर चल रहा था कि संगत में जो ये ड्रामे चल रहे हैं ये किस पर्पज से और इनका क्या मकसद है। तो भाई और बहनों, सीधा सा इनका एक जो मकसद चला हुआ है वो गुरु को मानुष जानकर, गुरु को मानुष समझकर चला हुआ है। ये तो चाहते हैं कि हम पूरे हरियाणा के लोगों का सारा समर्थन लेकर गुरुदेव भगवान के वहाँ जो केस चला हुआ है उसमें अर्जी लगाएं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा के लोग चाहते हैं, हरियाणा के लोग इनको एक समाज सेवी के रूप में चाहते हैं और हरियाणा के लोगों की संत रामपाल जी महाराज जी ने खूब मदद की है, आर्थिक मदद की है, मानवता हित में कार्य किए हैं, समाज सेवा के कार्य किए हैं। तो इस आधार पर ये संत रामपाल जी महाराज जी की छवि लाकर ये कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान को मानुष समझने की जो महाभूल ये कर रहे हैं वो आगे चलकर इनको बहुत ही पछतावा होगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान को मानुष समझना बहुत बड़ी गलती है। और अगर भगवान मान लिया तो भगवान की छवि को सामने लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान अपनी छवि को खुद बनाता है, खुद ही बनाता है भगवान अपनी छवि को। जीव भगवान की छवि नहीं बना सकता। जीव तो केवल उस परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर की दी हुई भक्ति को कर सकता है। वो एक भगत अपना कर्म कर सकता है, भगत बन सकता है, साधक बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर की अगर छवि को भी भगत के अनुसार, अपने परमेश्वर शिष्य के अनुसार लाना चाहेगा तो भक्ति के माध्यम से लाएगा। जैसे गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बताते हैं कि भाई उस दिन अपने आप को भगत समझना जिस दिन आपके आचरणों को, आपके विचारों को, आपकी रहनी करनी को देखकर कोई आत्मा गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेगी, उस दिन अपने आप को भगत समझना। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत तो भगत के तो कहीं नेड़े भी नहीं है, यानी वो तो जगत से भी गए गुजरे मानो। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा है कि ऐसे तो जगत वाले लोग भी नहीं करते जैसा वर्तमान समय में भगत कर रहे हैं। क्या ये जो ड्रामे हो रहे हैं इनका संकेत था गुरुदेव भगवान का। विशेष संदेश में यही संकेत था गुरुदेव भगवान का कि ऐसा तो जगत वाले भी नहीं कर रहे जैसा ये भगत कर रहे हैं। ये ड्रामा, माता बहनों को नचाना, ये ढोलक बाजे बजाना, ढोल नगाड़े बजाना। तो भाई और बहनों, हमारी तो प्रार्थना और विनती अंत समय तक और लास्ट समय तक और हर बार यही रहेगी कि समय रहते साध संगति के वीडियो देखें। हम किसी पर दबाव नहीं देंगे, ना किसी के लिए कहेंगे कि देखना जरूरी है। भाई परमेश्वर कहते हैं कि उस परमेश्वर का घर शिकर में तेरी गरज पड़े तो आओ। तो परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया भाई अगर भगवान चाहिए तो भाई तेरी गरज पड़े तो आओ, किसी के दबाव में कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो संदेशा देना था वो हम देते आए हैं और आज भी इस छोटी सी साध संगति के माध्यम से यही देंगे कि जो वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो भी क्रिया कर रहा है वो केवल और केवल गुरुदेव भगवान को मानुष समझकर कर रहा है, मानुष जानकर कर रहा है। एक मानुष, एक आम संत साबित करने में लगा हुआ है। आप सब देख रहे हैं वीडियो, सारा सब कुछ देख रहे हैं नेट पर, सोशल मीडिया पर कि गुरुदेव भगवान के सत्संग खत्म हो चुके, लुप्त तो हो चुके। जो भी आईडी खुलेगी, जो भी चैनल खुलेगा, सर्वप्रथम ये नाच गाने आते हैं, बिल्कुल नाच गाने आते हैं। इन नाच गानों को देख देख कर आश्रम से जुड़े भाई बहन भी नाचने लग गए। कोई पेटी बाजा लेकर भजन बनाने लग गया, कोई पेटी बाजा भजन चल रहा और संध्या आरती भी चल रही है अपने घर में, सारा सब कुछ वही करने लगे ड्रामा। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा था कि भाई ऐसा तो जगत के लोग भी नहीं करते जैसा भगत कर रहे हैं। तो भाई हमारी तो प्रार्थना रहेगी कि समय रहते साध संगति के वीडियो देखने से कोई नाम खंड नहीं होगा। साध संगति के माध्यम से जितने भी वीडियो मैसेज बन चुके उनको देखने से किसी का भी कोई नाम खंड नहीं होगा,
क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कहा कि मर्यादा खंड होती है, मर्यादा टूटती है। तो मर्यादा तो अभी फिलहाल वर्तमान समय में जो भी संगत आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, आश्रम में जाती है, उन सब की मर्यादा टूटी हुई है, सबकी मर्यादाएं खंड है। तो इतना कर लोगे, साथ संगति का वीडियो देख लोगे तो मर्यादा ना खंड होगी, ना कोई नाम टूटेगा, ना कोई मर्यादा टूटेगी, क्योंकि पहले से टूटी हुई है। अब क्या नहीं तो टूटने से रही, बाकी तो शुद्ध करना तो आपके हाथ में है, बाएं हाथ का खेल है, कभी भी जाके शुद्ध करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कह दोगे कि भगत जी मैंने तो पवन दास जी का वीडियो देख लिया, और कह दोगे उनको झूठ छांट भी देख लिया तो नाम शुद्ध कर दो, तो तुरंत करेंगे, कोई प्रार्थना भी नहीं लगेगी। तो एक बार देखो, नीर खीर का निवेरा करो। गुरुदेव भगवान ने कहा कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। तो भाई और बहनों, हमारी तो प्रार्थना रहेगी, अंतिम श्वास तक प्रार्थना यही रहेगी। और गुरुदेव भगवान की जो सेवा दे रखी है गुरुदेव भगवान ने, इस सेवा में हम तत्पर रहेंगे, अंतिम श्वास तक रहेंगे। बाकी आगे भी छोटी छोटी साथ संगतियों के माध्यम से या लाइव के माध्यम से हम वीडियो बना कर भाई बहनों को संदेशा देते रहेंगे। यही हमारा शिष्य होने का फर्ज है, धर्म है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब लास्ट में दास तो सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना करेगा कि भाई परमात्मा कहते हैं भाई गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार ना पावे। तो भगत ने तो गुरु की सेवा करनी है। अब ये जगत वालों के मकान बना के आप जगत की सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो। आप लोगों को मोटर पाइप देकर जगत की सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो। तो भगवान की सेवा तो वर्तमान में धरती पर केवल सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। घर घर में बेड लग गया, गुरु को भगवान मान लिया, दोनों समय भोग लग रहा है, 5 दीपक वाली आरती के साथ परमेश्वर की वंदना हो रही है, परमेश्वर की चरण सेवा हो रही है, उनके प्रत्येक वचन में रहकर भक्ति हो रही है, नियम अनुसार तीनों समय की आरती हो रही है, रोज़ाना भाई बहन ध्यान से बैठकर सत्संग सुनते हैं और हर वो कार्य करते हैं जिससे गुरुदेव भगवान प्रसन्न रहे। तो असल में गुरु की सेवा तो धरती पर सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, गुरु वचन में रहकर। और आप आश्रम से जुड़े भाई बहन, आप तो जगत की सेवा में लग गए, गुरु की सेवा का तो आपको ध्यान भी नहीं है। गुरु की सेवा होती क्या है? आपकी तो आरती भी चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते होती है। आप लोगों के पास में तो समय समय है बकवाद के लिए, काल ने आपको फ्री कर रखा है। और इधर सत्सेवकों को परमात्मा ने सुबह से शाम तक सेवाओं में बांध रखा है ताकि शैतान को कोई मौका ना मिले बकवाद करने के लिए। तो भाई और बहनों, समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है। बाकी आप सब भाई बहन निर्णय ले सकते हैं। सबको मानव शरीर प्राप्त है, सद्बुद्धि भगवान ने दे रखी है, नहीं थी तो ये ज्ञान देकर दे दी। अब भी अगर ये पशुता वाले कार्य करोगे तो भाई फिर इसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं, अंत में परिणाम भी खुद ने भुगतना पड़ेगा।